हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी परीक्षा में। यहाँ पर रूल जारी किए गए हैं आयोग की तरफ। कहा है कि कोविड-19 का जो यहाँ पर गाइडलाइन है उसका पालन ज़रूर होगा। कल के स्टेटमेंट में आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो बना रखा था। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह का यहाँ पर देखा गया था, इसमें कल के न्यूज़पेपर में आया था यहाँ पर, ठीक है ना। और उससे पहले भी और कल की वीडियो में भी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आरटीपीसीआर लेके आना है या यहाँ पर कोविड की वैक्सीन लगाना ज़रूरी है एग्ज़ाम सेंटर में आने से पहले। कई लोगों के अलग अलग क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें यहाँ पर बताया गया था कि जो परीक्षा के दौरान है कोविड गाइडलाइंस जो है यहाँ पर पालन करना अनिवार्य होगा, इस तरह का लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह का मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और इसमें जो है यहाँ पर कोविड गाइडलाइन जारी जो पालन है उसका करना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। तो कई लोगों ने उसके बाद से या उससे पहले भी ये चीज़ें पूछी जा रही थी, या इस पता नहीं किसने बताया आपको, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोग पूछ रहे थे कि आरटीपीसीआर लाना ज़रूरी है या कोविड-19 की जो यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है उसको लगाना ज़रूरी है पेपर से पहले, ये कहा गया था, ठीक है। आयोग ने तो यहाँ पर जारी किए थे निर्देश की जो कोविड-19 होगा उसकी गाइडलाइन यहाँ पर यहाँ पर पारित किए गए हैं गाइडलाइंस, उसको जो है पालन करना होगा। ये अनिवार्य रूप से ये आयोग के द्वारा कहा गया है, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि कोविड-19 के जो रूल्स हैं वो आपके क्या हैं। कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में हैं कि परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आरटीपीसीआर लाना ज़रूरी होगा तो आरटीपीसीआर बनाना भी पड़ेगा, इस तरह करके कई मैसेज कई दिनों से मेरे पास आ रहे हैं, कई लोगों ने पूछे थे। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले जिन लोग कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन लगानी ज़रूरी है, वो बिल्कुल नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि आप लोग जो है कोविड की वैक्सीन लगाओ तब आप जो है परीक्षा में बैठो। तो ये कोई गाइडलाइन नहीं है कि परीक्षा में तभी बैठोगे जब आपका कोविड वैक्सीन लग जाएगा, ठीक है ना। पता नहीं किसने बताया आप लोगों को, लेकिन कई लोगों ने मुझे पूछा था ये। दूसरा चीज़, यहाँ पर आरटीपीसीआर के बारे में पूछ रहे कई लोग जो है बाहर से, दिल्ली या गाज़ियाबाद वगैरह, मुझे मैसेज आ रही थी कि मैं, कोई कह रहा था मुझे नोएडा से आना है, कोई गाज़ियाबाद से, कोई अलग अलग बता रहा है मुझे। तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि आरटीपीसीआर लाना ज़रूरी है तभी यहाँ पर आप परीक्षा में बैठ पाओगे? इनफैक्ट ग्रुप में भी कई लोगों ने पूछा था, मैंने उस टाइम बताया था कि आपको नहीं लेके आना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोविड गाइडलाइन रूल देखा होगा तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो है यहाँ पर कोई भी बाहरी राज्य से आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आरटीपीसीआर लाना बहुत ज़रूरी है। ये कल या परसों के मेरे ख्याल से परसों वाले जो है 10 तारीख से लागू हुआ था, मेरे ख्याल 10 तारीख तक जो है लागू हो रखा है, 10 तारीख तक लागू हो रखा है। ये परसों जारी किया गया था मेरे ख्याल से 2 तारीख को, ठीक है। उससे पहले जो है एक बार हटा दिया गया था कि ज़रूरी नहीं कि आप पास दिखाओ और यहाँ पर आरटीपीसीआर लेके आओ अन्य राज्यों से, ये करके, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो एलटी परीक्षा देने वाले हैं सिर्फ उनके लिए है। यहाँ पर जो एलटी परीक्षा देने वाले आ रहे हैं तो उनके पास सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आपको जो है आरटीपीसीआर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है एंट्री वैसी मिल जाएगी। आप सिर्फ आप चेक, जब बॉर्डर पर अगर बाई चांस चेक होता है, अगर रोडवेज बसों में आओगे तो वैसे मेरे ख्याल से चेकिंग नहीं चल रही है वैसे, ठीक है ना। आप एडमिट कार्ड दिखा देना सिंपल सा, या अगर पर्सनल गाड़ी में आते हो या कैसे भी आते हो या बुक करके आते हो, जैसे भी आप आ सकते हो, तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड लाना बहुत ज़रूरी, वहीं से प्रिंट आउट करके, ताकि आप लोग जो है प्रूफ दिखा सको कि हमारा जो है उत्तराखंड में एग्ज़ाम है और हमें जो है यहाँ पर एंट्री है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आयोग के द्वारा यहाँ पर कल कहा गया था कि गाइडलाइन जारी कर रखी है। ऑफिशियली ऐसा कोई गाइडलाइन यहाँ पर निर्देश नहीं दे रखे कोविड-19 को लेकर। लेकिन मैं अगर बात करूँ, जब आपका कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था, 25 अप्रैल को पेपर होने वाला था, उस टाइम जो है आयोग ने साफ साफ कह दिया था कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपका जो है प्रवेश, जो ई पास कहते हैं उसको, स्टेट में एक दूसरे के स्टेट में आने के लिए, तो वो जो है वैलिड रहेगा। ये उस बात का, उस बारे में उसमें साफ साफ जिक्र करा गया था जब 25 को होने वाला था, ठीक है ना। अब लेकिन आरटीपीसीआर लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप लोग उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हो, आप टूरिस्ट के रूप में आ रहे हो, तो आपको लाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है ना। अगर आप लोग एडमिट कार्ड लेके आ रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप जो है बिल्कुल एडमिट कार्ड के साथ आइए, ठीक है ना। तो दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।
ठीक है। और इसके लिए कोई भी स्पेशल जो रूल्स हैं वो लागू नहीं कर रखे, नहीं तो आयोग जो है जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया होता है तो उसमें लिख देता या ऑफिशियली कुछ ना कुछ अपडेट दे देता। तो फिलहाल आयोग ने ऐसा कोई अपडेट नहीं जारी कर रखे हैं जिस पर जो है ऑफिशियली कोई रूल लिखे हों कि आपका जो है आरटी-पीसीआर लेके आना है या कोविड वैक्सीन लगानी है। तो कई लोगों को भ्रांति फैली हुई है कि आरटी-पीसीआर लेके आना है या कोविड वैक्सीन लगानी है, तो उसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन कल यहाँ पर ये कहा गया था कि गाइडलाइंस का पालन होगा। तो गाइडलाइन का पालन का मतलब ये है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जो है गाइडलाइन का पालन का आपके पास मास्क होना ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मास्क अगर नहीं होगा आपके पास, और दूसरी चीज़ अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना, एग्ज़ाम हॉल में आपके पास एंटर करने से पहले गेट पे आपका टेम्परेचर चेक होगा। अगर आपका 100+ चले जाता है टेम्परेचर, तब आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये आप ध्यान रखना, उसमें एडमिट कार्ड में भी साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो आपके पास जो है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, ठीक, दूसरा आपके पास जो है एडमिट कार्ड हो तो होगा, और उसके लिए ई पास के रूप में उसी को माना जाएगा आपका जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए। और बाकी जो आपका यहाँ पर मास्क है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ें हैं मानक चीज़ें। बाकी आपके सैनिटाइज़र बोतल ले जाना है तो ले जाओ, इच्छुक है तो, पानी की बोतल ले जाना है तो ले जा सकते हो। और आपका जो है यहाँ पर बाकी जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखा कि पेन अगर जो लिखा है एडमिट कार्ड में वो मैंने आपको बता रखा कि हालांकि पेन अपने साथ रख लेना। अगर आपको कहा जाए कि पेन सब बाहर रखें तो आप जो है पेन बाहर रख देना, अदरवाइज़ पेन लेके जाना। पता नहीं आयोग का कुछ भरोसा नहीं है कि पता चला अंदर गए और एडमिट कार्ड तो लेके गए, उसके साथ साथ आपने एडमिट कार्ड में पढ़ा है कि पेन लेके नहीं जाना है, वो साफ साफ लिखा गया है। मान लो पता चला अंदर जाके गए और पता चला कहीं लोग वहाँ पर जो है पेन की कमी हो गई तो दिक्कत हो सकती है। कई सेंटरों में ऐसा होगा, कहीं पर पेन अलाउ नहीं हो सकता है या कहीं पर पेन अलाउ हो सकता है, सेंटर पर डिपेंड क्या करता है करके। लेकिन जो गाइडलाइन में जारी कर रखा है उन्होंने पेन नहीं अलाउ कर रखा है, ठीक है ना, अपना पर्सनल पेन ले जाने के लिए बोला नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से मिलेगा सेंटर से, ये भी कहा गया था, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से जो पेन ले जाना बेटर होगा कि अगर मना कर देंगे तो अपने पेन बाहर ही छोड़ देना, अदरवाइज़ जो है आप पेन ले जा सकते हो। बाकी तो आपके मैंने बताया जाए जैसे वॉच वगैरह वगैरह जो भी है, बेल्ट है वगैरह वगैरह जो भी है वो अलाउ नहीं है, ये लिखा गया है, ठीक है। और बाकी आपको मैंने बता दिया कि आरटी-पीसीआर लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए जो गाइडलाइन है योग्यता परिषद की ओर से कहा गया है कि जो है आपके गाइडलाइन होंगे वो पालन करने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है आरटी-पीसीआर लाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम वाले सिर्फ एग्ज़ाम वालों के लिए ये लागू होगा। अगर एग्ज़ाम के अलावा कोई और आते हैं तो उनके लिए जो है आरटी-पीसीआर लाना ज़रूरी है। टूरिस्ट के रूप में अगर आते हो घूमने के लिए उत्तराखंड आते हो तो उसके लिए लागू है। अदरवाइज़ जो है आपका एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप पर ये लागू नहीं होगा। आप एडमिट कार्ड ही आपका जो है ई पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।